Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CAD e-learning. I hope you all are doing great. अगर आप AutoCAD सीख रहे हैं या AutoCAD के बेसिक कमांड्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वैसे इसके पहले के वीडियो में हम 3 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किए थे। अगर आप इसके पहले के सभी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वो सभी वीडियोस वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज ऑफ बेसिक कमांड्स इन AutoCAD। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 ट्रिम कमांड and number 2 join command, number 3 offset command, number 4 copy command, number 5 move command, number 6 mirror command, number 7 fillet command, number 8 chamfer command, number 9 tangent command and number 10 array command। ट्रिम कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीपल टाइप्स के लाइन ड्रॉ कर लेंगे, या आप जिस प्रकार के ड्राइंग को चाहें उस प्रकार की ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रिम कमांड का यूज ड्राइंग के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है या एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए किया जाता है। ट्रिम कमांड का यूज करने के लिए ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की होता है TR। इसके पश्चात हम उस पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जिस पार्ट्स को अपन को ट्रिम करना है। आप देख सकते हैं हम जिस पार्ट्स को ट्रिम करना चाह रहे हैं या ट्रिम कर रहे हैं वह पार्ट्स प्रॉपरली ट्रिम हो रहा है। नंबर 2 जॉइन कमांड। जॉइन कमांड का यूज करने के लिए आप मल्टीपल टाइप्स के लाइन, आर्क्स, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जॉइन कमांड की मदद से मल्टीपल टाइप्स के लाइन, आर्क्स, ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जॉइन कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम सारी लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके पश्चात JOI इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी लाइन प्रॉपरली एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया है। नंबर 3 ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी प्रकार के लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब हम उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ऑफसेट कमांड का यूज करने के लिए ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट की होता है OF इंटर। देन उसके पश्चात उस पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट हमें ऑफसेट लगाना है। ऑफसेट कमांड का यूज किसी ऑब्जेक्ट की पैरेलल कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन हमने जो ड्रॉ की थी वह लाइन का ऑफसेट ड्रॉ हो चुका है। नंबर 4 अब हम कॉपी कमांड का यूज करना सीखेंगे। कॉपी कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके पश्चात हम उस सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी कमांड का शॉर्टकट की होता है CO इंटर। उसके पश्चात उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हमें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है एंड उसके पश्चात हमें उस डिस्टेंस को इंटर करना है जिस डिस्टेंस पे हमें उस ऑब्जेक्ट का कॉपी करना है। कॉपी कमांड की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे द्वारा ड्रॉ किया गया सर्कल और हमारे द्वारा इंटर की गई डिस्टेंस के आधार पर उस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी हो गया है। नंबर 5 अब हम मूव कमांड का यूज करना सीखेंगे। मूव कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे।
उसके पश्चात हम उस सर्कल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। मूव कमांड का यूज करने के लिए उसका शॉर्टकट की होता है MO इंटर, एंड उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हमें उस सर्कल को मूव कराना है। तो आप देख सकते हैं हमारा सर्कल प्रॉपर मूव हो रहा है। नंबर 6, अब हम मिरर कमांड का यूज करना सीखेंगे। मिरर कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके पश्चात उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। मिरर कमांड का यूज करने के लिए मिरर कमांड का शॉर्टकट की होता है MI, उसके पश्चात एंटर प्रेस करेंगे। देन उसके पश्चात उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हमें मिरर लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे द्वारा ड्रॉ किया गया रेक्टेंगल का उस पॉइंट के अबाउट मिरर लग गया है। मिरर कमांड किसी ऑब्जेक्ट की सिमेट्रिकल कॉपी बनाने के लिए यूज की जाती है। नंबर 7, अब हम फिलेट कमांड का यूज करना सीखेंगे। फिलेट कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी प्रकार के ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। फिलेट कमांड दो ऑब्जेक्ट के बीच राउंड कॉर्नर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिलेट कमांड का यूज करने के लिए फिलेट कमांड का शॉर्टकट की होता है F इंटर, R इंटर, देन उसके बाद रेडियस की वैल्यू इंटर करना है। जितने डिस्टेंस पे अपन को फिलेट लगाना है, इसके पश्चात हमें उस लाइन को सेलेक्ट करना है जिस लाइंस के अबाउट हमें फिलेट लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे द्वारा ड्रॉ की गई ड्राइंग पर प्रॉपर फिलेट लग गया है। नंबर 8, अब हम चैम्फर कमांड का यूज करना सीखेंगे। चैम्फर कमांड का यूज करने के लिए उसका शॉर्टकट की होता है CHA इंटर। उसके पश्चात हमें फर्स्ट चैम्फर की वैल्यू को इंटर करना है। देन उसके पश्चात सेकेंड चैम्फर की वैल्यू को इंटर करना है। इसके पश्चात उन लाइन को सेलेक्ट करना है जिन लाइन के अबाउट अपन को चैम्फर लगाना है। चैम्फर कमांड दो ऑब्जेक्ट के बीच एंगल्ड कॉर्नर या वेवल्ड एज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम में चैम्फर प्रॉपर लग गया है। नंबर 9, अब हम टेंजेंट कमांड का यूज करना सीखेंगे। टेंजेंट कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट कमांड का यूज करने के लिए टेंजेंट कमांड का शॉर्टकट की होता है लाइन इंटर, टैन इंटर। इसके पश्चात फर्स्ट सर्कल के किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके पश्चात सेकेंड सर्कल के किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टैन इंटर करेंगे। देन इसके पश्चात इसके बटन प्रेस करेंगे। सिमिलरली उसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी करेंगे। टेंजेंट कमांड का उपयोग ऐसी लाइन बनाने के लिए किया जाता है जो सर्कल या आर्क को केवल एक पॉइंट पर टच करता है।
तो आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम में टेंजेंट लाइन प्रॉपर ड्रॉ हो गई है। नंबर 10, अब हम एरे कमांड का यूज करना सीखेंगे। एरे कमांड का यूज करने के लिए हम किसी भी प्रकार के डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं हेक्सागोनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसके पश्चात हमें डायग्राम को सेलेक्ट कर लेना है। एरे कमांड का यूज करने के लिए एरे कमांड का शॉर्टकट की होता है AR इंटर। अब इसके बाद हमें उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट के अबाउट हमें एरे लगाना है। यदि आपको पोलर फॉर्म में लगाना है तो पोलर फॉर्म में लगा सकते हैं, और यदि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाना है तो रेक्टेंगल फॉर्म में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे द्वारा ड्रॉ की गई डायग्राम का एरे लग गया है। एरे कमांड की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज रेक्टेंगुलर, पोलर या पाथ पैटर्न में बनाई जाती है। तो फ्रेंड, ये थे ऑटोकैड के कुछ सबसे इम्पोर्टेंस बेसिक कमांड जो आपकी ड्राफ्टिंग स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोकैड ई-लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले ऑटोकैड ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।